अमेठी और रायबरेली को गांधी फैमिली का गढ़ कहा जाता है। इस बार भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से ताल ठोकेंगे, स्मृति ईरानी को चैलेंज करेंगे क्योंकि ये इनका होम टर्फ है। लेकिन उन्होंने रायबरेली को चुना। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों छोड़ा? क्या इसके पीछे वजह ये तो नहीं कि स्मृति ईरानी पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं? क्या यही कारण है कि अमेठी को चैलेंज नहीं करना चाहते, अमेठी में स्मृति ईरानी को चैलेंज नहीं करना चाहते और इसलिए वो अपने लिए एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं? स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से अमेठी में मेहनत कर रही हैं। साल 2014 में स्मृति को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो डटी रही। नतीजा ये निकला कि साल 2019 में राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में हराकर उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। बीजेपी ने अमेठी में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना लोगों ने की ही नहीं थी। इस बार भी स्मृति ईरानी अमेठी में ही है, अमेठी में कैंप जमा कर बैठी हुई हैं। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है तो फिर वो अमेठी में आकर चुनाव लड़े। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी है और उन्होंने रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार और आक्रामक नेता कही जाती हैं। अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर वो लगातार अपडेटेड रहती हैं। अपने इलाके में दौरे करती है, जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने वहीं अमेठी की जनता से दूरी बना ली। अमेठी की जनता से वो खुद पूछ रही हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ते और जीत जाते तो फिर वो कौन सी सीट छोड़ते और कौन सी सीट अपने पास रखते? मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के पीछे एक और बड़ी वजह है। वजह यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन बात अमेठी की हो रही है। ये जो डेटा मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ये कोई हमारा डेटा नहीं है बल्कि ये वो डेटा है जो इलेक्शन कमीशन से आया है। इलेक्शन कमीशन का पिछले 3 सालों का आंकड़ा ये कहता है कि राहुल गांधी 2004 में पहली बार जब अमेठी से चुनाव जीते और फिर जब साल 2009 में भी अमेठी से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे थे, तब उस वक्त कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का वोट शेयर 71.80% था, जबकि उस चुनाव में बीजेपी को केवल 5.80% ही वोट मिला था। सोचिए, ये साल 2009 का वक्त था, केवल 6% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर, कहां 71 से ऊपर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था। लेकिन जैसे ही साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर उठी, राहुल गांधी के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई और ये गिरावट तकरीबन 25% की थी। 46.70% तक वोट शेयर आ गया। यानी ये आप देखिए, साल 2009 में जो वोट शेयर 71.80% था, वो वहीं साल 2014 में 46.70% आकर सिमट गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 7 गुना बड़ी छलांग लगाते हुए अपने वोट शेयर को 5% से सीधा 34.40% तक पहुंचा दिया। साल 2019 का वक्त आया। हालांकि 2014 का चुनाव स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी, लेकिन वो मेहनत करती रही। और साल 2019 का जब मोदी का मैजिक ऐसा चला कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। राहुल गांधी का वोट शेयर इस बार गिरकर 45.90 पर आ गया और बीजेपी का वोट शेयर 50% से ऊपर चला गया। यानी कि कभी अमेठी में कंपटीशन में ही ना गिनी जाने वाली बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की, 50% वोट शेयर तक हासिल किया। मतलब यूं कहें कि पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के वोट शेयर में तकरीबन 26% की गिरावट आई है और बीजेपी का वोट शेयर करीब 9% तक बढ़ा है। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर
रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती।